Bismillahirrahmanirrahim. This is Zohaib Niazi and the subject is Principles of Accounting. Yesterday we discussed 13 definitions of chapter number 4. आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे. So 14th definition is define promoters. प्रोमोटर्स कौन होते हैं? द पर्सन हु ब्रिंग द कंपनी इनटू एग्जिस्टेंस आर नोन एज प्रोमोटर्स. वो लोग जो कंपनी फॉर्म करते हैं, जो कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी को फॉर्म करते हैं, उसको एग्जिस्टेंस में लेकर आते हैं, वो प्रोमोटर्स कहलाते हैं. यानी कि कंपनी इस्टेब्लिश करने वाले जो लोग होते हैं, दोज आर नोन एज प्रोमोटर्स. सेकंड इज डायरेक्टर्स. डायरेक्टर्स कौन होते हैं? अब पहली चीज़ के शेयर होल्डर्स हम पहले पढ़ चुके हैं. जो भी बंदे शेयर्स परचेज करते हैं थ्रू स्टॉक एक्सचेंज, कंपनी के जो ओनर्स कहलाते हैं. शेयर होल्डर्स आर बेसिकली द ओनर्स ऑफ द कंपनी. तो उन्हीं में से कुछ लोगों को चुना जाता है थ्रू वोटिंग, थ्रू इलेक्शंस, मैनेज कंपनी की मैनेजमेंट के लिए, कंपनी को मैनेज करने के लिए. तो दोज आर नोन एज द डायरेक्टर्स. सो द शेयर होल्डर्स हु कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी आर नोन एज डायरेक्टर्स. Next is underwriter. Who are underwriters? The person who give the guarantee for taking up the shares which are not taken up by the general public is known as underwriter. अंडरराइटर बेसिकली वो पर्सन या इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कंपनी को कहते हैं कि आप शेयर्स इशू करें, अगर वो पब्लिक नहीं लेगी तो वो हम खरीद लेंगे. तो उसको, उन लोगों को या उस ऑर्गेनाइजेशन को अंडरराइटर कहते हैं. और उसके लिए जो उनको कमीशन पे किया जाता है, जो वो गारंटी लेते हैं बाकी शेयर्स लेने की, तो उसको जो कमीशन उनको जो पे किया जाता है उसको अंडरराइटिंग कमीशन कहते हैं. सो द कमीशन विच इज पेड टू द अंडरराइटर फॉर टेकिंग अप द रिस्क ऑफ द शेयर्स ऑफर टू द पब्लिक इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन. के वो जो रिस्क लेते हैं, जो पब्लिक को शेयर्स इशू करते हैं, अगर पब्लिक ना खरीदे तो वो परचेज कर लेते हैं, तो उसके लिए उन्हें कमीशन पे किया जाता है. दैट इज नोन एज अंडरराइटिंग कमीशन. देन नेक्स्ट इज शेयर्स. शेयर क्या होता है? बेसिकली कि जितनी टोटल जो कंपनी का कैपिटल होता है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल कि अगर 100 का नोट है तो उसको आप 10 रुपीज़ में डिवाइड कर दें, तो 10 रुपये के अगर हम 10 नोट परचेज करेंगे तो इसका मतलब कि 100 रुपीज़ पूरे हो जाएंगे. तो इसी तरह कंपनी का जो टोटल कैपिटल होता है वो बहुत ह्यूज अमाउंट होती है, तो उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं ताकि कोई भी बंदा उसको परचेज कर सके. तो वो उस टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी को स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड किया जाता है, और दो स्मॉल यूनिट्स आर नोन एज शेयर्स. के वो जो छोटे छोटे यूनिट्स बनाए जाते हैं, दोज आर नोन एज शेयर्स. अब 18 के बाद डेफिनेशन नंबर 19 है व्हाट आर ऑर्डिनरी शेयर्स. द शेयर्स ऑफ अ कंपनी प्रोवाइडिंग द ओनर विद द राइट टू वोट एट शेयर होल्डर्स मीटिंग्स एंड टू रिसीव द डिविडेंड आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर्स. के ये वो शेयर्स होते हैं जिसमें जो है वो ओनर्स को राइट होता है कि वो किसी भी शेयर होल्डर्स की मीटिंग में वो वोटिंग कर सकें, और ऑर्डिनरी शेयर से पहले उनको डिविडेंड जो है वो दिया जाता है. व्हाट इज डिविडेंड? डिविडेंड इज बेसिकली द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू द शेयर होल्डर्स. तो इन लोगों को पहले डिविडेंड पे किया जाता है और इनको शेयर होल्डर्स की मीटिंग्स में वोटिंग का भी राइट गिवन होता है. नेक्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स. The shares of a company providing the owner with the right to receive specific dividend before giving dividend on ordinary shares. इनको ordinary share से भी पहले preference कहते हैं, तरजीह देने को. तो इनको ordinary share से भी पहले dividend पे करते हुए तरजीह दी जाती है और इनको भी voting का right होता है. So these are known as preference shares. Next is what are preliminary expenses. कंपनी स्टार्ट करने पे जो खर्चे आते हैं, जो इनिशियल स्टेजेस पे जितने भी मेमोरेंडम, आर्टिकल्स, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन, कंपनी के लिए जगह लेने के जो भी एक्सपेंसेस कंपनी को फॉर्म करने पे आते हैं, दोज आर नोन एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस. देन इज अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन. दीज आर टू कंसेप्ट्स. एंड थर्ड इज फुल सब्सक्रिप्शन. व्हाट इज अंडर सब्सक्रिप्शन? जब कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक को तो समटाइम जो है वो एप्लीकेशंस उन शेयर से कम आ जाती हैं. मतलब आपने शेयर ज़्यादा इशू किया और उनको रिसीव करने के लिए एप्लीकेशंस कम आ गई, तो दैट इज़ अंडर सब्सक्रिप्शन. एंड ओवर सब्सक्रिप्शन इज ऑपोजिट टू दैट के एप्लीकेशंस रिसीव्ड फ्रॉम जनरल पब्लिक आर मोर देन द शेयर्स ऑफर टू देम. कि जितने आप शेयर्स ऑफर करेंगे एप्लीकेशंस उससे ज़्यादा आ जाएँ. सो दैट इज़ नोन एज ओवर सब्सक्रिप्शन. And in full subscription, the number of applications are equal to the shares offered to them. That is known as full subscription. Next definition is define face value, par value, nominal value of a share. What is face value? The value which is assigned to a unit of share is known as par value of a share. जो वैल्यू असाइन की जाती है एक शेयर को, जैसे कि अगर एक शेयर 10 रुपये का है या 100 या 1000 का, तो वो जो वैल्यू है वो उसकी फेस वैल्यू या पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कहलाती है. Second is market value. The price at which buyer is willing to purchase and seller is willing to sell is known as market value of share.
कि एक प्राइस जिस पे जो है वो सेलर अपना शेयर बेचने के लिए एग्री है और बायर उसको परचेज करने के लिए एग्री है, दैट इज नोन एज मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर. एंड व्हाट इज बुक वैल्यू? द वैल्यू ऑफ शेयर अकॉर्डिंग टू द बुक्स ऑफ द कंपनी इज नोन एज बुक वैल्यू ऑफ द शेयर. के जिस वैल्यू पे कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस शेयर की वैल्यू लिखी हुई है, दैट इज नोन एज द बुक वैल्यू ऑफ द शेयर. एंड लास्ट, व्हाट इज मेंट बाय इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम एंड इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट. आज हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस करना है. सो इशू ऑफ शेयर्स एट पार का मतलब ये होता है कि जब शेयर्स आप इशू करें उसकी फेस वैल्यू पे, फॉर एग्जांपल इफ अ शेयर इज ऑफ ₹1000 एंड यू आर इशूइंग एट ₹1000, सो दैट इज known as that you have issued the shares at par value. And what is meant by issue of shares at premium? When shares are issued at a price which is more than their face value. के अगर शेयर 1000 रुपये के और आप उसको 1500 में सेल कर रहे हैं तो that means that you are issuing the shares at premium. And third one is what is meant by issue of shares at discount. ये तीन basically cases होते हैं जिसपे हम shares issue करते हैं. So it means when shares are issued at a price which is less than their face value, it is known as issue of shares at a discount. तो आज हम इसको यहाँ तक क्लोज करेंगे डेफिनेशन नंबर 30 तक. कुछ डेफिनेशंस और भी अभी रहती हैं इस चैप्टर की, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करेंगे. सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम हो, आप लोगों को कोई लफ्ज़ ना समझ आ रहा हो, कोई डेफिनेशन किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो, तो यू पीपल कैन डिस्कस इट विद मी. थैंक यू सो मच.